मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल से, और आज हम श्री सतेश्वर जी नौटियाल जी के पास आए हुए हैं गढ़वाल रामलीला समिति के मंचन पे। आप ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दृश्य दिखा देता हूँ यहाँ का। और ये आप कपड़े भी सूख रहे हैं, सब कुछ है। तो नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तरांचल वासी में। तो थोड़ा सा आपका एक तो परिचय जानना चाहता हूँ कि जो आपका रियल परिचय है कि किस तरह की जॉब करते हो आप, या कहाँ रहते हो, या किस गांव से है। सबसे पहले तो मैं उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम कहता हूँ। जय श्री राम। मित्रों, ये गढ़वाल रामलीला समिति से मेरा जुड़ने का मुख्य मकसद ये है कि मैं श्री राम की सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ। जी जी। मैं सेना में सेवारत हूँ इस समय। पौड़ी गढ़वाल जिले के ग्राम मलेती मल्ली यानी सतपुली के नज़दीक खैरासैंण के समीप मेरा गांव है, और अभी मैं सेना में यहीं दिल्ली में सेवारत हूँ। और इस सेवा काल के दौरान मैं इस समिति से जुड़ा। इस समिति को जब मैंने करीब से जाना तो मुझे लगा कि मुझे भी इस समिति से जुड़ना चाहिए। तो आप जैसे कि प्रशासनिक सेवा में है और एक सेना जैसी जगह आप जॉब करते हो, तो एक तो समय निकालना आपके लिए आसान है, और इस तरह के कार्यों के लिए जैसे क्या आपको इजाज़त लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि आप कुछ इम्पोर्टेंट ड्यूटी में हो इस समय। तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए आपको कुछ परमिशन भी चाहिए होती है ऑफिस के जरिए, या? देखो मुकेश जी, ऐसा है कि सेना में सेवारत रहते हुए पहले तो आदमी को इन जगहों पे जुड़ना बहुत असंभव होता है। जी जी जी। हाँ जी। समय की सबसे ज़्यादा कमी रहती है हम लोगों के पास, और ड्यूटियां भी होती हैं। फिर सुबह से शाम तक अपने ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा समय चुराना, वो भी राम कार्य के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये इसी राम ने हमें ये सीख दी है। मेरी जड़ें बचपन से लेकर के आज तक इस रामलीला से जुड़ी हुई हैं। जी जी। खैरासैंण में मैंने रामलीला खेली। अच्छा, कौन से सन में और किस उम्र में? मैंने सबसे पहले जब मैं 11-12 साल का था, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो उस समय मैंने सीता का रोल किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था खैरासैंण में, तो मैंने फिर लक्ष्मण का पाठ किया था। अच्छा जी जी। उसके बाद जब मैं डिग्री करने पौड़ी गया था, बीएससी कर रहा था, तो उस टाइम मैंने 2 साल जो है परशुराम का रोल किया था। और सेकंड ईयर के बीएससी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने से पहले मैं सेना में भर्ती हो गया था। अच्छा अच्छा। और तो जो हमारी यहाँ पर भव्य रामलीला गढ़वाल रामलीला समिति की चल रही है, उसमें किस प्रकार से जुड़ना हुआ आपका? यहाँ पे मेरे गुरु श्री जयपाल सिंह रावत जी, हाँ जी, जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, हाँ जी, वो मेरे सेना में अध्यापक रह चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। जब मेरा संपर्क उनके साथ हुआ तो वो मेरे को पहले से जानते थे थोड़ा बहुत कि ये लड़का स्टेज में परफॉर्म करता है। हाँ हाँ। और उनको मालूम था कि ये शायद हमारी समिति से जुड़ सकता है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पास ये प्रश्न किया, तो मैंने उनका प्रश्न को सौहार्द स्वीकार किया। तो उस समय जब आप रामलीला से जुड़े, तो क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी वर्षों बाद आप फिर रामलीला में जुड़े हो, तो कैसा अनुभव था उस समय का? बहुत अच्छा लगा। जब मैं शुरू में इन लोगों की एक गढ़वाल रामलीला समिति की एक मीटिंग थी गुडलक पब्लिक स्कूल में, जी जी, तो वहीं पे मेरा इस समिति से जुड़ना हुआ। हाँ जी। तो जब मैंने इन लोगों की विचारधारा देखी तो बहुत सकारात्मक लगी जी। इस वजह से मैं इन लोगों से जुड़ा। मैंने सोचा कि यार ये अच्छे लोग हैं और पात्र भी अच्छा हाँ जी। महसूस हुए मेरे को, क्योंकि उस टाइम कोई रिहर्सल या प्रैक्टिस नहीं चल रही थी। तो मैंने देखा कि लोग जो हैं बड़े अच्छे ढंग से, सौहार्दपूर्ण, बड़े मित्रता ढंग से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। तो आपकी क्या सेवा है रामलीला गढ़वाल रामलीला समिति में? आप क्या सेवा देते हो, किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हो? गुरुजी, मुख्य रूप से तो मुझे यहाँ पर समिति की तरफ से जो सेवा मिली है वो प्रोज मास्टर की सेवा मिली, और एक सचेतक मंडल और या विशेष सचेतक मंडल का सदस्य भी मुझे बनाया गया है। जी जी। समिति की तरफ से लगभग मुझे जो भी नियुक्तियाँ मिली, मैंने उसको अपनी तरफ से तो बखूबी निभाने की कोशिश की। बाकी मूल्यांकन तो समिति के हाथ में है। जी जी जी, बिल्कुल। किस प्रकार से मेरी सेवाओं का मूल्यांकन करती है। तो
किस टाइप के आप यहाँ पर क्या रोल भी करते हो या सिर्फ प्रोज मास्टर या समिति से जुड़े हो? नहीं मुकेश जी, हमारे जो कला निर्देशक हैं, हाँ उन्होंने मुझे एक दो रोल करने का मौका दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने मारीच का, बूढ़े मारीच का रोल किया। अच्छा, मारिच का रोल किया आपने? हाँ, उसके बाद जोगी रावण का भी रोल किया। अच्छा। उसके बाद ब्राह्मण हनुमान का भी रोल किया। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो हमारा हनुमान का अभिनय करते हैं, हाँ हाँ, उनके कुछ परिवार में कोई दिक्कत सी आ गई थी। जी जी जी, इसलिए वो हनुमान जी का रोल भी हाँ, इसलिए मुझे हनुमान जी का भी रोल करने का मौका मिला। दर्शकों से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? दर्शकों से तो जितने भी लोग मुझे मिले तो उन्होंने संवारा ही है मेरी अच्छा, कला को। अच्छा अच्छा। और बहुत प्रेशर रहता है दर्शकों की तरफ से कि गढ़वाली गाने गाओ, हिंदी गाने गाओ, लेकिन तो गढ़वाली गाना जब आपने बोल ही दिया तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब के चैनल के दर्शक हैं उनके लिए भी 2 लाइन का एक कोई गढ़वाली गीत सुना दो। देखो मुकेश जी, ऐसा है कि मैं गढ़वाली गाने लिखता भी हूँ। अच्छा। और गढ़वाली भजन भी लिखता हूँ। वो तो बहुत बढ़िया है। जो हमारे गायक कलाकार हैं उत्तराखंड के गढ़वाली हाँ, उनके गाने भी मैं गाता हूँ। लेकिन क्या है कि इस रामलीला एक जो है मात्र 10 दिन की है। जी, और उस 10 दिन में से भी 4 घंटे की रामलीला होती है। जी जी। और उसके बीच में समय निकालना मतलब हम जैसे कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी, समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा हौच पौच रहती है। बिल्कुल। मतलब हम लोग यहाँ पे 8 बजे आ जाते हैं और 1 कब बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है। तो इसलिए उस समय मेरे लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को एक नरेंद्र सिंह नेगी का छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ, 2 कड़ी का। बिल्कुल बिल्कुल। मूले मूले के को है श्रेणी छे तू, हे कुले की डाली, तकी छिन मेरी आँखों का सुपीन्या, देखीत नी आई, मूल मूल के कु है श्रेणी छे तू, त्वे माँ बोदू हे दागेड़िया, दिल की गेड़े खोली, ब्योला बनी वो सुपीन्या माँ आई, तू कै माना बोली, छुयाली घासे नी सुनाली, बात फैली जाली, मूल मूल के को है श्रेणी छे तू। अच्छा, मन तो कर रहा कि आपका पूरा गीत सुनो, लेकिन समय अभाव है। मुकेश जी, मेरी उम्र अभी 51 साल में चल रही है। जी जी। और मैं संगीत से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मुझे हालांकि इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कला को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। आज जो आपके सामने मेरी ये आवाज़ है, इस आवाज़ के लिए मेरे को करीब 20 साल हो गए और मैंने अभी तक खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं किया है। अच्छा, खट्टे पदार्थ। कोशिश ये करता हूँ कि गर्मी के सीजन में भी गर्म पानी पीऊँ। अच्छा। कल रात को मेरा थोड़ा सा हनुमान का रोल था, तो जोश में ज्यादा जोर से आवाज आ गई। तो थोड़ा सा आवाज में वो मिठास नहीं है। जी, फिर भी मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सामने अच्छे मधुर स्वरों में गीत गाया जाए। अगर कोई आपको नहीं बहुत ही मधुर और बहुत बढ़िया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो आप इतने विभिन्न रोल करते हो, प्रोज मास्टर भी करते हो, मंडली से भी जुड़े हो, तो इतना सारा समय या कैसे कर पाते हो? इतने टैलेंट या इतनी कला आपके अंदर कहाँ से आई? लिखते भी हो, गा भी लेते हो, एक्टिंग भी कर लेते हो, हर रोल में आप बखूबी निभा लेते हो। देखो नेगी जी, ऐसा है कि मैं सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, मेरे भाई भी सब फौज में थे। इसलिए मैं पहले से ही समय को कैसे एडजस्टमेंट करना है उसके बारे में सिविल से ही जानता था।
लेकिन जब मैं सेना से जुड़ा तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती है समय को एडजस्ट करने में। मैं समय की पाबंदियों का बिल्कुल वसूली आदमी हूँ। जहाँ मुझे जो ड्यूटी मिलती है, चाहे इस रामलीला समिति में हो, चाहे अपनी सेवा काल के दौरान हो, मैं मतलब समय का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। और ये सेना की सिखलाई है जो कि हम टाइम को अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा जो यहाँ पर रामलीला चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है और कैसे मतलब दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं, थोड़ा उसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे? नेगी जी, इस भव्य और दिव्य रामलीला का तो कोई जोड़ ही नहीं है। जी जी। इस रामलीला में जो मंचन होता है, मैं देखता हूँ कि हम जब गांव में पहले रिहर्सल करते थे, हाँ, तो बिल्कुल जहाँ गाय बच्चियां बांधी जाती है ना, अच्छा, वहाँ हम रिहर्सल करते थे। अच्छा। वहाँ गोबर की बदबू आती थी। अच्छा। लेकिन यहाँ पर रिहर्सल के लिए भी इतना अच्छा मंच है। हाँ। गुड लक पब्लिक स्कूल वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि हमें इतना भव्य और दिव्य मंच दिया है और सारी सुविधाएं वहाँ पर होती हैं। हमारी समिति को वहाँ पे रिहर्सल करवाने के लिए स्कूल का जो प्रांगण उपलब्ध हुआ है, मैं पूरी समिति की तरफ से गुड लक पब्लिक स्कूल का धन्यवाद करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो यहाँ पे रामलीला मंचन के लिए स्टेज बनाया जाता है, जी जी, तो इसकी कारीगरी भी हमारे कला निर्देशक महोदय श्री सुभाष बिष्ट जी करते हैं। जी जी। उनका जो तो नेगी जी, हमारी जो ये भव्य और दिव्य रामलीला है, हाँ, इसके पीछे जो पात्र अभिनय करते हैं, हाँ जी, जो लड़के अभिनय करते हैं यहाँ पर, वो कुछ सर्विस पर्सनल है, कुछ स्टूडेंट हैं जी, और वो लोग इतनी शिद्दत से इस रामलीला में मंचन करते हैं कि क्या बताऊं, मैं देख के बड़ा प्रफुल्लित हो जाता हूं जब इन बच्चों के सीन को मैं देखता हूं, क्योंकि मैं तो फौज मास्टर हूं, पर्दे के पीछे ही रहता हूं। कौन सा सबसे बढ़िया रोल आपको लगता है, या कौन सा दृश्य? ये मत पूछो, बस एक से बढ़कर जिसको नंबर 1 बोलूं वो फिर पीछे हो जाता है, तब तक दूसरा आ जाता है। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक कलाकार है। और सबसे बड़ी बात, जैसी मेरी ये दिले इच्छा थी पिछले साल जब मैं इस रामलीला समिति से जुड़ा, हाँ जी, कि महिलाओं के रोल जो है महिलाएं ही करें। अच्छा अच्छा। लेकिन समिति ने वो बात मानी और उसका बिल्कुल गहराइयों से अमल किया, और विगत वर्ष से और इस वर्ष भी हमारे जो महिला पात्र हैं, लेडीज पात्रों ने पूरी अहम भूमिका निभाई और बखूबी से, और जिसके कारण हमारी रामलीला की सुंदरता और बढ़ गई। राम जी आपके जीवन में कितने उतर चुके हैं? जी? राम जी आपके जीवन में कितने उतर गए? राम जी तो क्या बताएं, राम का तो कोई मतलब रामलीला करते हो इतने सालों से, तो अब आज खत्म है। हाँ। इसके पश्चात क्या 8 महीने आप बिल्कुल भूल जाते हैं रामलीला को? नहीं, या नहीं जी, मैं राम का भक्त हूँ और रामचरित मानस का पाठ मेरे घर में होता है। जी जी। मेरी जो बिटिया है वो रामचरित मानस को अभी उसने रामलीला खत्म होने से पहले जब वो पूना गई, हाँ जी, हाँ उससे पहले समाप्त किया था। अच्छा। तो हमारे घर में सुंदरकांड हुआ, रामचरित मानस हुआ, भागवत गीता हुई। अच्छा। मतलब पढ़ी जाती है। अच्छा, प्रॉपर फॉलो करते हो आप? एक 2-2 पन्ने, चाहे बच्चे पढ़े चाहे मैं पढ़ूं, मतलब पढ़ते रहते हैं हम लोग। अच्छा। और इस ईश्वर के प्रति भी समर्पण है, और दूसरा फिर अपने जो हमारे खंड काव्य है, जैसे महाभारत, ये रामायण है, भागवत गीता है, बड़े बड़े जो वो हैं, तो इसका अध्ययन करने का भी मौका मिलता है। रामलीला के गीत तो गुनगुनाते रहते होंगे या? बिल्कुल बिल्कुल जी, रामलीला के सभी गीत, मतलब हर एक जो भी आ जाए ध्यान में, जो भी गीत अगर दिमाग में आ जाए तो गुनगुनाते। अच्छा अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द आप, जो हमारे अध्यक्ष जी है, कला निर्देशक है या सहायक कला निर्देशक है, जो कार्यकारिणी समिति है, उनके प्रति आप बोले, क्योंकि आप थोड़े से अभी 2 साल से जुड़े हो और ये रामलीला तो काफ़ी पुरानी है, तो उनके प्रति 2 शब्द आप बोले। जी, हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे विनोद नेगी जी, उनका भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा इस रामलीला के प्रति, पात्रों के प्रति, समिति के लोगों के प्रति जी। और उसी प्रकार से जो हमारे आज के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र रावत जी, वो तो पुराने कला निर्देशक भी रह चुके हैं इस रामलीला समिति जी। और वो अध्यक्ष का
अध्यक्ष की ड्यूटी के अलावा कला निर्देशक का भी परफॉर्म कर देते हैं कई बार। अच्छा। जब हमारे कला निर्देशक सुभाष बिष्ट जी व्यस्त हो जाते हैं जी तो जी कई बार मैंने देखा वो रिहर्सल के प्रांगण में मंच पे पहुंचे हैं। जी जी तो अध्यक्ष जी का भी बड़ा अच्छा वो रहा। दूसरा जो हमारे उपाध्यक्ष जी हैं वो तो बहुत ही सहज स्वभाव के हैं जी। और हमारी समिति के और मेरे गुरुजी श्री जयपाल सिंह रावत जी हमारे जो है महासचिव जी है। और महासचिव में क्या है कि लेखनी का बहुत आवश्यकता होती है। हाँ जी हाँ जी। और हमारे जयपाल सिंह रावत जी महासचिव जो हैं पुराने फौज के ड्राफ्ट्समैन रह चुके हैं। अच्छा, ड्राफ्ट्समैन। हाँ जी। और उनकी हैंड राइटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। जी जी जी। उसी प्रकार से अनन्य पद जो हैं सभी हमारे कोषाध्यक्ष श्री राकेश पवार जी हैं और संजय घनसाला जी हैं, सब लोग परवीन रावत जी है। अच्छा, एक चीज और नेगी जी, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, आप ही का मंच है। जैसे कि मैं मतलब रामलीलाओं से बहुत जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन जितना शुद्ध काम अकाउंट का इस रामलीला में होता है जी, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, बिल्कुल विशुद्ध काम होता है। एक पैसे की, जी जी, एक पैसे की अगर किसी आदमी ने अगर ऐसा सोच लिया कि इस रामलीला के अंतर्गत हेरा फेरी होती है तो ये उसकी ना समझ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, भगवान राम उसे कभी माफ नहीं करेगा अगर जो हमारी रामलीला पे इस तरह का लांछन लगाएगा कि इस रामलीला के पैसे का दुरुपयोग होता है। जी जी, एक भी पैसा नहीं। तीन हमारे जो हैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष मतलब स्वयं संजय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ, और दूसरा फिर इनके ऊपर एक ऑडिटर है। इन तीन के ऊपर एक ऑडिटर भी बैठा रखा है। अच्छा, जिसको कि हमारे विजय लखेड़ा जी बखूबी से निभाते हैं। तो मतलब ही नहीं है कि घोड़ा घास खा जाए जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक पैसे की, एक रत्ती भर पैसे की हेरा फेरी नहीं है। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी महानता मैं इस समिति की इस बात पे दूंगा कि जिस दिन से ये रामलीला शुरू हुई है जी, उस दिन से लेकर जब तक रावण नहीं जलाया जाता है जी, जितने भी मतलब नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या दारू, ये हमारे मंचन में बिल्कुल प्रतिरोध है इस चीज का। अच्छा, बिल्कुल तो बहुत है। गढ़वाल के लोगों के लिए ये रामलीला समिति एक रामलीला मंचन ही नहीं है, और मैं सीख भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एक जाहिर भाई है रावण का रोल, वो स्वयं मुसलमान होते हुए भी वो इन चीजों का त्याग कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो ये भी सुना है गुरुजी कि वो मुस्लिम होते हुए भी 9 दिन नवरात्रों के व्रत भी रखता है वो। अच्छा, जी जी, और मंदिर भी जाता है मुस्लिम होते हुए भी। लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। हमारा पंकज रावत रावण का रोल कर रहे हैं। नए उभरते कलाकारों के लिए क्या कहना चाहते हो? अरे गुरुजी, जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया कला है। जैसे पंकज सीता का रोल, रावण का रोल, सीता सोनाली बिटिया जो है बहुत बखूबी से निभाया। रावण के रोल में पंकज ने बहुत अच्छा अभिनय किया। मेघनाथ के रोल में अंशुमन ने तो कमाल कर दिया है ना। तो जो ये नए कलाकार हैं इनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, इसी प्रकार से ये अपनी कला को दिखाते रहे, अपनी क्षमताओं को, क्योंकि इनके लिए आगे भविष्य बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, खुला मैदान है। हम तो दुर्भाग्यवश सेना में जुड़े रहे और करीब 30 साल में इस रामलीला के मंचन से दूर रहा। जब से मैं सेना में जुड़ा, जब मैं सेना में भर्ती हुआ तब से लेकर के और अब तक, मतलब मेरी अभी 30वां साल सर्विस चल रही है। जी जी। तो अभी मतलब ये 2 साल छोड़ करके बाकी जो 28 साल गुजरे मेरे बिना रामलीला के गुजरे। अच्छा, लेकिन तब भी गुरुजी मुझे इतना शौक है कि मैं बॉक्स बजा के अपनी रामलीला कर लेता था। अच्छा, हमारे फौजी बॉक्स है तो वहीं पे सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सीए को छोड़ाए कहाँ, अपना मंचन करते रहते थे। कोई रामलीला गीत बढ़िया से सुने दिया जला हमारे दर्शकों को। गुरुजी कह के भी सुने दिया, राम जी सुने दिया, जो भी आप आज लगो। हाँ, इसी को सुना देता हूँ। जी जी, हाँ बिल्कुल। सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सीए को छोड़ाए कहाँ, डरेगी मरेगी बेचारी वहाँ। इस तरह से नेगी जी जो है कई चौपाया है, रागनियां है, राधे श्याम है, बहरा तवील है। अच्छा, मतलब अलग अलग तरह की जो तरजें इस छम्मीलाल ढोंटियाल की रामलीला किताब में हैं। जी जी।
वो लगभग जब गाते हैं तो बड़ा अंदर से मतलब एक उमंग सी अनुभूति आती आती है, और बार कितनी बार भी सुन लो देख लो हाँ, तो मन नहीं भरता है। मन नहीं भरता है बिल्कुल जी, भी जी। नहीं। अभी जैसे आज हमारी हाँ। ये रामलीला समाप्त हुई है, अब हाँ। देखो नेगी जी, मुझे अब क्यों नहीं प्रेम होगा इस समिति से। जी आज कल रात को लास्ट मतलब रामलीला थी, आज रावण जलाया जाएगा, जी लेकिन इधर देख रहे हो आप ग्राउंड में जी हाँ पूरे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। हाँ समिति के लोग जो हैं बिल्कुल तहे दिल से पूरे जी। कपड़े सुखा के इसमें कपूर डाल के बॉक्सों के अंदर रखा जाएगा। अच्छा और फिर साल भर में जब अगले साल जब हम फिर इस मंचन के लिए आएंगे तो तब खोले जाते हैं वो। अच्छा कई सालों के, मेरे ख्याल से इसके अंदर 20 साल के पुराने कपड़े अभी तक बिल्कुल अच्छी अवस्था में, बिल्कुल बिल्कुल हाँ है ना। तो ये समिति की, इसीलिए मैं इस समिति से जुड़ा हूँ। जी जी अगर यहाँ कोई इस तरह का खरल होता या इस तरह का मजाक होता तो मैं बिल्कुल ना। नहीं जुड़ता, क्योंकि मैं खुद भी सैनिक हूँ और और डिसिप्लिन आप आदमी हूँ। डिसिप्लिन आदमी हो सबसे बड़ा। तो आज नौटियाल जी से बात हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारे उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं उनके लिए कुछ खास, कुछ विशेष, कुछ संदेश देना चाहते हो। हाँ, उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल के दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे उत्तरांचल में रामलीला का मंचन बहुत प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा। जी जी हमारी जड़ें जो हैं उन रामलीला से जुड़ी हुई हैं। ये मंचन जो है नाच गाने का मंच नहीं है। जी जी जिसने इस मंच को नाच गाने का मंच समझा उसके बर्बादी के दिन आ गए। जी ये राम यज्ञ का मंच है। इस राम यज्ञ में, इस रामलीला को करने में, इस क्या कहीं भी जहाँ भी आप रामलीला करते हो हाँ। उसको दिल से करें। जी जी बिल्कुल उसको दिल से करें, आपको जरूर अच्छा रास्ता मिलेगा। और आज मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं आज से 30 साल पहले भी ऐसे ही बोलता था। अच्छा जी 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 ठीक है, मुझे सेना में भी बड़े अच्छे अच्छे मंचों में बोलने का मौका मिला। हाँ मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा। जी मैंने मतलब अपने रैंक से बहुत उच्च अधिकारियों को पढ़ाया भी है। जी जी तो मेरे अंदर किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रहा। बिल्कुल मेरे गुरु जैसे आज के हमारे महासचिव जयपाल सिंह रावत जी रहे, हाँ इन्होंने हमें ऐसा आत्मविश्वास दिया, और वो आत्मविश्वास हमें बचपन से मिला हुआ है। और उसका पीछे कहीं ना कहीं रामलीला में इसी कारण रामलीला थी। का बस सबसे हाँ। बड़ा प्लस पॉइंट सकारात्मक ये बात रही कि मैं हाँ। रामलीला में बचपन से जुड़ा रहा, और मेरे अंदर की जो हेच थी ना, हाँ 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 वो इस मंचन ने पहले ही निकाल दी थी। अच्छा अच्छा इसलिए मुझे कभी ना स्टेज में जाके टांगों को कांपना हाँ। या बिल्कुल आवाज में वाइब्रेशन होना, इस तरह का बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जी। मेरी जड़ें इस मंच से जुड़ी हुई जी, हैं। जी। और मैं इस मंच को बार बार प्रणाम करता हूँ, जब भी आता हूँ और जब भी जाता हूँ। जी। तो मैं आज श्री सतेश्वर नौटियाल जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक तो वो इतने बढ़िया कलाकार हैं, उन्होंने हमें गीत भी सुनाया और रामलीला की चौपाई भी सुनाई, और उनके बहुत सारे हम जो उनकी वीडियो है वो भी देखने को मिलती है, और आज हनुमान जी के रूप में भी बहुत भव्य रूप से वो दिखेंगे। तो मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुक्रिया, और सबसे बढ़िया कि उनका जो हृदय है वो राम जी के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्वक है, और उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।